अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में ना हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। अब देखो, आईपी एड्रेस जो है ना, अगर आप नेटवर्किंग पढ़ रहे हो ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ रहे हो, और आपको आईपी एड्रेस की नो हाउ नहीं है कि आईपी एड्रेस किस तरह बनता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, तो आप जो है ना फिर अपने आप से सवाल करो कि आप क्यों पढ़ रहे हो नेटवर्किंग। तो एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए आईपी एड्रेस का कि फंडामेंटल्स का मालूम होना, उसकी बेसिक्स पता होना, ये इस तरह ही है जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपको एबीसी जो है, जाहिर सी बातें आती है ना, पता है, जाहिर सी बात है, इंग्लिश आप बोल रहे हो, पढ़ लिख रहे हो, तो एबीसी पढ़ना तो आती ही होगी। तो ये ऐसा ही है विथ नेटवर्क इंजीनियर। तो अगर आपका प्लान है नेटवर्किंग परस्यू करना इन द फ्यूचर, तो आईपी एड्रेस की नो हाउ करना, फंडामेंटल्स पढ़ना, आपके लिए बेसिक्स मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर नेटवर्क्स को बनाना, बिल्ड करना जो है, पॉसिबल नहीं है ना। अब देखो, आईपी एड्रेस होता क्या है। तो आईपी एड्रेस जो है ना, वो याद रखो, आईपी एड्रेस कभी भी किसी भी डिवाइस को आपको कनेक्ट करना है ना इंटरनेट से, तो उसको आपको एक आईपी एड्रेस एलोकेट करना पड़ेगा। क्योंकि आईपी एड्रेस उस डिवाइस की एक पहचान होगी उस इंटरनेट पर। ये इस तरह ही है, जैसे आप यूनिवर्सिटी में एंटर हुए, तो आपके पास एक आईडी कार्ड होता है ना यूनिवर्सिटी का, जिससे मालूम होता है अगले बंदों को, अगले जो आपके आसपास लोग हैं, कि भाई ये फला डिपार्टमेंट का है और फला एयर का स्टूडेंट है ये। समझ रहे हो बात को। तो सेम उस तरह ही जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट पे आता है, तो उसकी पहचान होती है उसका आईपी एड्रेस। अगर वो नहीं होगा, तो वो डिवाइस जो है ना, वो किसी काम, मतलब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा विद अदर डिवाइसेस, अदर नेटवर्क्स, अदर सर्वर्स, जो भी है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है आईपी एड्रेस। अभी देखो, करंटली जो है ना, हमारे पास दो टाइप्स हैं आईपी एड्रेसेस की। एक है आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6। अब दोनों में जो है ना, डिफरेंस तो है फॉर्मेट स्ट्रक्चर में, लेकिन हम जो है ना, अभी जो डोमिनेटली जो इस्तेमाल हो रहा है ना अभी करंटली, वो हो रहा है आईपी वर्जन 4। लेकिन आईपी वर्जन 6 जो है ना, फ्यूचरिस्टिक ये आईपी है, आईपी एड्रेस है, जो कि इंक्रीजिंगली कंपनीज ऐसा ऐसा अडॉप्ट कर रही हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो है ना, मोस्ट डोमिनेंट जो आईपी एड्रेस है ना, वो आईपी वर्जन 4 ही है, जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है हर जगह। तो हमारा स्कोप जो है आईपी वर्जन 4 ही होगा अभी। तो अभी हम ये स्कोप नहीं है हमारा इस जो है वीडियो का। तो हम जब भी बात कर रहे होंगे, हम इसकी बात कर रहे होंगे, आईपी वर्जन 4, इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। सही है। इसको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम एंड में करेंगे कंपेयर करने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, लेकिन इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, प्रॉपर हर चीज A to Z। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आईपी एड्रेस जो होता है ना, यानी आईपी वर्जन 4 की बात कर रहा हूँ, याद रखना, आईपी एड्रेस जो है ना, उसके होते हैं। पहले हम बात करते हैं किस तरह दिखता, किस तरह का है, बनता किस तरह है। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4 जो है ना, उसके होते हैं 4 ऑक्टेट्स। मतलब इसका मतलब है वो 32 बिट से बनता है। हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। हर ऑक्टेट में 8 बिट्स। अब याद रखना आपने, आई होप अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो, तो आपने बाइनरी लैंग्वेज पढ़ी होगी, 0 1 जो होती है ना। बिट्स क्या होते हैं पता होगा आपको, आइडिया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आइडिया होगा, क्योंकि अगर आइडिया नहीं है, तो पहले आप रिवाइज करो अपना पहला मटेरियल जो आपने स्कूल में पढ़ा, स्कूल लाइफ में, फिर यहाँ पर आओ। तो आपको पता होगा भाई कि जो बिट्स होते हैं, उनकी जो हेडर होता है, हेडर वो होता है, वो होती है पावर ऑफ 2, 2 की पावर 0, है ना, यानी 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 8, 16, 32, 64 एंड 128। ऐसा ही है। और 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ, बिट्स में। ऐसा ही है। तो अगर मैं, लेट से मैंने ये आईपी एड्रेस एग्जांपल लिखता हूँ आपको, ये एक आईपी एड्रेस है, 192.168.10.1। अब देखो, ये पहला ऑक्टेट है, ये रहा फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। इसको हम बोलते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन। इस तरह से लिखते हैं ना आईपी एड्रेस को, इसका एक नाम है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन तरीका है आईपी एड्रेस को शो करने का। लेकिन असल में क्या होता है कि असल में हर ऑक्टेट जो है ना, ये 8 बिट से बनता है।
ये पहला ऑक्टेट है, मतलब इसके अंदर 8 बिट्स हैं। और किस तरह बनता है 192, किस तरह बनेगा खुद देख लो। 128 को ऑन कर दूंगा मैं, ऐसा ही है। 64 को ऑन कर दूंगा, तो क्या बन गया 128 प्लस 64 क्या होता है 192 होता है। तो ये वन वन हो गया और बाकी सब ऑफ हो गए। ठीक है। अगर मुझे मुझे जो है 168 बनाना है, 168 बनाना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं 128 को ऑन कर दूंगा, 64 ऑफ ऑफ ही रहेगा, 32 को ऑन कर दूंगा और उसके बाद 8 को ऑन कर दूंगा, क्योंकि 128 प्लस 32 प्लस 8 क्या होता है 168। सिमिलरली 10 को करना है तो और भी आसान है। 10 को करना है क्या करूंगा मैं, ये सबको ऑफ किया, सिर्फ 8 को ऑन कर दिया और 2 को ऑन कर दिया, 10 बन गया। 1 करना है, सबको ऑफ किया, 1 को सिर्फ ऑन कर दिया। तो इस तरह जो है आईपी एड्रेस बनता है बिट से। ठीक है। अगर लेट से मैं सबको ऑन करता हूँ, सबको ऑन कर दूं 1 1 1 1 1 1 1 तो ये क्या बन जाएगा 255 बन जाएगा। ये होती है हाईएस्ट वैल्यू, इससे ऊपर नहीं होगी, क्योंकि 8 बिट्स ही होते हैं ना हर ऑक्टेट में। और लेट से मैं सबको जीरो कर दूं, तो क्या बन जाएगा 0 ही बनेगा। ऐसा ही है। तो इससे मालूम हुआ कि आईपी एड्रेस की रेंज क्या होगी, मिनिमम रेंज होगी 0.0.0.0, और हाईएस्ट रेंज क्या होगी 255.255.255.255। ये हो गई रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। ये बात क्लियर है। ये बात तो क्लियर आई हो। ये तो बहुत आसान बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बात में जो मैंने की है अभी। अगर आपने बिट्स पढ़े हैं, आपको पता है कि बाइनरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो बात की है मैंने अभी। उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखो आईपी एड्रेस के ना, आईपी एड्रेस दो पार्ट से बनता है। ये जो आईपी एड्रेस हमने बनाया है ना, जो एग्जांपल दिए मैंने आपको, 4 ऑक्टेट्स जो हैं, अभी जो आईपी एड्रेस है ना, जो बिट्स हैं इसके अंदर, वो दो पार्ट से बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर। जो होता है ना, एक होता है नेटवर्क पार्ट, नेटवर्क पार्ट होता है, और एक होता है होस्ट पार्ट। नेटवर्क पार्ट जो होता है ना, वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है भाई कि ये जो आईपी एड्रेस है कौन से नेटवर्क का पार्ट है, किस नेटवर्क को शो कर रहा है। और होस्ट पार्ट जो है डिवाइसेस को शो करते हैं कि भाई ये इस नेटवर्क में कौन कौन से होस्ट है, डिफरेंशिएट करते हैं उनके दरमियान। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि अच्छा उससे पहले हमने ये तो बढ़ लिया भाई, नेटवर्क पार्ट होता है होस्ट पार्ट होता है। अब हमें किस तरह पता लगेगा कि भाई कौन सा पार्ट नेटवर्क पार्ट है, कितना हिस्सा नेटवर्क का है, कितना हिस्सा होस्ट का है एक आईपी एड्रेस में। मतलब यहाँ पे आप खुद देखो, लिखा हुआ है ना, ये एग्जांपल दी है मैंने। अब क्या पता आपको कि भाई इसमें से कितना हिस्सा नेटवर्क का है, कितना हिस्सा होस्ट पार्ट है, किस तरह पता लगेगा। तो वो पता लगाने के लिए एक और टर्म है हमारे पास, जो हम समझेंगे, जिसका समझना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मास्क। अब मास्क क्या होता है, नेटवर्क मास्क जो है ना, ये अलग करता है, डिफरेंशिएट करवाता है हमें बिटवीन द नेटवर्क पार्ट एंड द होस्ट पार्ट। जैसे मेरे पास अगर ये लिखा हुआ है 198, सॉरी 192.168.10.1, ये लिखा हुआ आईपी एड्रेस, और साथ लिखा हुआ है मेरे, ये मुझे नेटवर्क मास्क दिया हुआ है 255.255.255.0। तो जहां जहां हमारे पास सबनेट मास्क में 255 हुआ हुआ है ना, मतलब जहां जहां बिट्स वन हुए हैं, जहां जहां बिट्स बिट्स जो है वन हुए हैं, वो हमारा कौन सा पार्ट है नेटवर्क पार्ट है। तो आप खुद देखो इस सबनेट मास्क में जो दिया हुआ है हमें, सबनेट सॉरी नेटवर्क मास्क में, इस मास्क में फर्स्ट ऑक्टेट
सारे वन है, सेकंड ऑक्टेट सारे वन है, थर्ड ऑक्टेट सारे वन। तो इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल में ये तीन ऑक्टेट्स जो है ना नेटवर्क का पार्ट है, और ये लास्ट ऑक्टेट जो है वो क्या है, होस्ट का पार्ट है। ठीक है। और इसको लिखने का एक और तरीका भी है। अब देखो आपको पता है भाई 255 का मतलब क्या होता है, ये 8 बिट्स है ना, और ये भी 8 बिट्स है, और ये भी 8 बिट्स है। तो इनको आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 24 बनेगा। तो मैं इस तरह लिखूं सबनेट मास्क को, या इस तरह लिखूं, एक ही बात है। ठीक है। 24 का मतलब क्या है कि 24 बिट्स ऐसे हैं इस आईपी एड्रेस में जो कि नेटवर्क का पार्ट है, और जो बकिया 8 बिट्स रह गए हैं वो है होस्ट का पार्ट। ये मतलब है इस बात का। तो आई होप आपको क्लियर है कि मास्क क्या होता है। तो मास्क मास्क जो है ना उसके बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे मालूम होता है हमें कि भाई कितने बिट्स नेटवर्क के और कितने बिट्स होस्ट के। ठीक है। और फिर हम जो है फर्दर काम करते हैं, जो भी करना होता है। ठीक है। आई होप क्लियर है। सही है। अच्छा, अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, हमारे पास ना कुछ स्पेशल आईपी एड्रेस होते हैं नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क में पहला एड्रेस है वो जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस। अब ये क्या होता है भला, ये वो एड्रेस होता है जो किसी भी नेटवर्क को ना आइडेंटिफाई करवाता है। आइडेंटिफाइज अ नेटवर्क। मतलब इस नेटवर्क एड्रेस को देखकर हम पहचान लेते हैं उस नेटवर्क को बोल। उसके अंदर चाहे वो 10 डिवाइस हो, 20 डिवाइस हो, डिवाइस का अपने आईपी एड्रेस होंगे, लेकिन उन सबका कंबाइन जो नेटवर्क एड्रेस होगा ना वो एक ही होगा, जिसके थ्रू हम उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई इस नेटवर्क में हम दाखिल हो रहे हैं अभी। ठीक है। ये होता है नेटवर्क एड्रेस। अब इसको जो है पहचानने का तरीका क्या होता है, बहुत आसान होता है। नेटवर्क एड्रेस में जो सारे होस्ट बिट्स होते हैं ना, होस्ट बिट्स, वो सब होते हैं जीरो। जैसे इस केस में एग्जांपल की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क एड्रेस की एग्जांपल है। क्यों एग्जांपल है आपको देखो, इसमें हमारे पास सबनेट मास्क क्या दिया हुआ है, 24। इसका मतलब है 24 बिट्स ऐसे हैं जो नेटवर्क बिट्स हैं, और जो बकिया 8 बिट्स हैं वो क्या है, होस्ट बिट्स। सही है। तो क्योंकि इसमें होस्ट बिट्स सारे जीरो हैं, तभी हम क्या बोलेंगे, ये है नेटवर्क एड्रेस। ये बात क्लियर है, क्या होता है नेटवर्क एड्रेस। और इसके बाद आता है आपके पास एक और स्पेशल टाइप का आईपी एड्रेस, इसका नाम है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और ये जो एड्रेस है ना, इस एड्रेस के थ्रू हम उस नेटवर्क में तमाम डिवाइसेस को पैकेट्स ब्रॉडकास्ट करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है। ये बात क्लियर है, हेंस द नेम ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है। तो उस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं, उनके अंदर हम उनको डेटा पैकेट्स ट्रांसफर करने के लिए एक साथ सबको हम जो है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। और ये भी बहुत आसान है। लेट्स से इसमें क्या होता है, होस्ट बिट सारे वन होते हैं। जैसे 192.168.10.255/24 सबनेट मास्क। अब देखो 24 मास्क है, इसका मतलब है जो 24 बिट्स हैं वो नेटवर्क पार्ट का हिस्सा है, और जो आखिरी 8 बिट्स हैं वो होस्ट पार्ट का हिस्सा है। एंड एज यू कैन सी ऑल होस्ट बिट्स आर वन। तभी हम क्या बोलेंगे, ये जो एड्रेस है आईपी एड्रेस, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ठीक है। अब याद रहे कि जो ये जो टाइप ऑफ एड्रेस है ना, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये किसी होस्ट को या डिवाइस को असाइन करना पॉसिबल नहीं। ये खास एड्रेस होते हैं नेटवर्क के लिए जो कि खास अलग होते हैं। इनको किसी को असाइन करना, किसी डिवाइस को असाइन करना, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये बात ध्यान में रहे।
और जाहिर सी बात है, अब नेटवर्क एड्रेस में जो, अब एक नेटवर्क में हमारे पास, हमें ये मालूम करना होता है भाई कि नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस, यानी वो एड्रेस जो कि हम होस्ट को अपॉइंट कर सकें, वो कितने हैं। तो तो वो निकालने के लिए भी बहुत आसान फॉर्मूला है, और वो है आपका 2 की पावर n-2, जहाँ पे n क्या है, n नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। तो अगर हमें मालूम करना है ना कि इस नेटवर्क में हमारे पास कितने एड्रेसेस मौजूद हैं विच वी कैन अपॉइंट टू द डिवाइसेस यानी होस्ट, तो वो मालूम करने के लिए हम जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 की पावर n-2। ठीक हो गया। अब जो है हमने तीन चीजें मालूम कर ली हैं कि हाउ टू फाइंड नेटवर्क एड्रेस, हाउ टू फाइंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, एंड हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे, ताकि बात जो है पूरी क्लियर हो जाए। अब लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है 172.16.10.1, अब देखो, आपसे बोल रहा है कि फाइंड द नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस। तो बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि आपको मालूम है भाई कि ये है नेटवर्क मास्क। ये क्या बता रहा है हमें, 16 बिट्स जो है ना, 16 बिट्स, वो है नेटवर्क पार्ट का हिस्सा। और जो बाकी 16 बिट्स हैं, यानी ये दो ऑक्टेट्स, ये है होस्ट पार्ट का हिस्सा। तो नेटवर्क एड्रेस निकालने के लिए हमें होस्ट बिट्स जो हैं वो सारे क्या करने होते हैं, सब करने होते हैं जीरो। कर दिए जीरो, तो ये आपका बन गया इस नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस। सिमिलरली, अगर हमें इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है, वो और आसान है। पार्ट के जितने बिट्स हैं सबको आप कर दो 1, यानी 255.255। ये आपका आ गया ब्रॉडकास्ट एड्रेस आराम से। देखो कितना आसान है। आई होप क्लियर है किस तरह हमने फाइंड किया नेटवर्क एड्रेस, किस तरह हमने फाइंड किया ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब थर्ड पार्ट क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस। तो नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेस जो इस नेटवर्क में मौजूद है, वो निकालने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। तो हमारे पास 16 बिट्स नेटवर्क के हैं, तो जो रिमेनिंग 16 बिट्स हैं वो क्या होंगे, होस्ट बिट्स होंगे। तो 2 की पावर 16 - 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये बन रहा है आपका 65534। तो ये है नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस विच वी कैन एलोकेट टू द होस्ट, यानी डिवाइसेस को। ठीक है। अगर हमें रेंज देखनी है कि किस तरह जो है रेंज क्या बन रही है, तो आप याद रखो कि ये जो नेटवर्क एड्रेस है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये किसी होस्ट को अपॉइंट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम इस नेटवर्क एड्रेस के बाद स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ये पहला एड्रेस है। इसके बाद क्या आएगा, 172.16.0.1। तो ये हमारा पहला होगा, पहला एलोकेटेबल यानी पहला अवेलेबल एड्रेस, जो कि हम किसी होस्ट को या किसी डिवाइस को अपॉइंट कर सकते हैं। यानी इस एड्रेस के बाद जो एड्रेस आएगा ना, वो होगा हमारा पहला अवेलेबल एड्रेस। और जो हमारा लास्ट एड्रेस होगा, वो होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस से जस्ट पहले, यानी 172.16.255 और 0.54। ये होगा लास्ट अपॉइंटेबल यानी लास्ट अवेलेबल एड्रेस, जो कि हम किसी होस्ट को अपॉइंट कर सकते हैं। तो होस्ट को अपॉइंट करने के लिए जो एड्रेस हमारी रेंज बन रही है ना, वो ये बन रही है, यहाँ से यहाँ तक। और हम किस तरह निकाल, सही है, तो किस तरह आएगा वो, जो एलोकेटेबल अवेलेबल एड्रेसेस हैं, जो रेंज है, वो किस तरह आएगी। पहले आप निकालोगे नेटवर्क एड्रेस, फिर आप निकालोगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो जो नेटवर्क एड्रेस के बाद जो एड्रेस है ना, वो आपका होगा स्टार्टिंग अवेलेबल एड्रेस। और जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के जस्ट पहले जो है ना एड्रेस होगा, वो होगा आपका एंडिंग अवेलेबल एड्रेस। तो ये आपका पूरा जो है नेटवर्क बन गया। अब इस नेटवर्क में आपके पास ये है नेटवर्क एड्रेस, ये है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और ये है आपके पास अवेलेबल रेंज विच यू कैन अपॉइंट टू द होस्ट। सही है। ये सवाल आते हैं इस तरह के।
एक और सवाल कर लेते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। लेट्स से आपको एक सवाल दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है आईपी एड्रेस, आपको दिया हुआ है 10.128.20.10 और /8 दिया हुआ है। और वही सवाल है कि नेटवर्क एड्रेस निकालो, ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालो, नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस निकालो और रेंज बता दो। तो बहुत इजी है, आपने देखा भाई 8 जो है मास्क है, इसका मतलब है जो फर्स्ट 8 बिट्स है ना, फर्स्ट 8 बिट्स है वो नेटवर्क पर पार्ट है, और जो रिमेनिंग, सॉरी उल्टा कर रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट 8 बिट यानी यहाँ तक ये नेटवर्क का पार्ट है, और जो रिमेनिंग 24 बिट्स हैं वो है आपका अल्लाह भला करे होस्ट पार्ट। तो नेटवर्क पार्ट एड्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, होस्ट पार्ट के जितने बिट्स हैं सबको कर देंगे 0 0 0। ये बन गया आपका नेटवर्क एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने के लिए हम होस्ट पार्ट के तमाम बिट्स को 1 कर देंगे। तो ये बन गया आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और नंबर ऑफ अवेलेबल और रेंज मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, रेंज किस तरह बनती है, जो नेटवर्क एड्रेस के बाद जो एड्रेस आ रहा है वो आपका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, अवेलेबल एड्रेस, यानी 10.0.0.1 से लेकर 10.255.255.254, ये आपकी अवेलेबल एड्रेसेस की रेंज बन गई, जो कि आप अपॉइंट कर सकते हो किसी भी होस्ट को इस नेटवर्क पे। और नंबर निकालना है ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस, तो वो निकालने के लिए 2 की पावर n-2, यानी n क्या है, होस्ट बिट्स हैं जो कि इस केस में 24 है। तो 2 की पावर 24 - 2 क्या बन गया, 16777 214। तो आप चेक कर रहे हो, होस्ट बिट्स जब बढ़े आपके पास, तो आपके पास इतने लार्ज नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस जो है आपके पास आ गए। लास्ट एग्जांपल में क्या था, क्योंकि होस्ट पार्ट कम था आपके पास, होस्ट बिट्स 16 थे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतने एड्रेसेस थे होस्ट को देने के लिए। लेकिन अब की बार क्या हुआ, जैसे ही आपने होस्ट बिट्स बढ़ाए, यानी होस्ट पार्ट्स बढ़ाया आपने और 24 कर दिए, तो आपके पास इतने ज्यादा जो है अवेलेबल एड्रेसेस आ गए। तो ये जो है फायदा होता है होस्ट बिट्स, होस्ट पार्ट बढ़ाने का। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उसमें आप होस्ट बिट्स जो है, होस्ट पार्ट बढ़ा दोगे और नेटवर्क पार्ट कम रखोगे। ठीक है, तो ये आप फर्क जो है आपको दिख रहा होगा। आई होप ये जो है ना हर चीज क्लियर है, किस तरह हम निकालते हैं नेटवर्क एड्रेस, किस तरह निकालते हैं पब्लिक, सॉरी, ब्रॉडकास्ट एड्रेस।